बिहार क्लब दुर्गा पूजा समिति पिछले 95 वर्ष से दुर्गा पूजा मना रही है और हर बार कुछ अलग अलग थीम से लोगों के समक्ष आती है। इस बार भी कुछ अलग थीम है। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि राजधानी रांची में जितने भी पंडाल बन रहे हैं उसका एक अलग अलग थीम है। इस वक्त हमारे साथ पूजा पंडाल के संरक्षण मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि राजीव जी इस बार क्या कुछ है। देखिए, इस बार बहुत विशेष आयोजन और एक संदेश को लेकर के बिहार क्लब आगे बढ़ रही है, क्योंकि प्राचीनतम पूजाओं में से है रांची का एक। तो ये जो आप देख रही हैं यहाँ, इसका मूल थीम का जो आधार है वो है नेत्रदान, जीवनदान, अंगदान, महादान। इसी थीम को लेकर के ये पंडाल का निर्माण कराया गया है मैयर आशीर्वाद डेकोरेटर कलकत्ता के द्वारा। और इस थीम के बारे में आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देना चाहता हूं कि 2019 में कलकत्ते में इस थीम को लेकर के एक बड़ा पंडाल बनाया गया था। जब दुर्गा पूजा को यूएन से जोड़ा गया था तो इसको ऑस्कर अवार्ड मिला था इस थीम को। उसी थीम को हम लोगों ने रांची में यहाँ लाने का काम किया है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ टीवी है, लेकिन ये जो दृष्टिहीन व्यक्ति है उसके लिए नहीं के बराबर है। तो वो चीज़ों को समझेगा कैसे, तो उसको दर्शाने के लिए यहाँ इन स्पीकरों के माध्यम से आप जैसे ब्रेल लिपि में उस टीवी का आवाज़ यहाँ आएगा, उसको सुनते हुए आप यहाँ करेंगे। फिर वो लोग सीढ़ियों का भी उपयोग करते हैं। आप देख रहे हो ऊपर में सारे अल्फ़ाबेट यहाँ लगाए गए हैं। इन अल्फ़ाबेटों के ज़रिए भी बहुत चीज़ों को दर्शाने का काम किया गया है। आगे हम लोग जैसे जैसे चलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वो पूरा जो दुर्गा सप्तशती का जो एक एक अध्याय है, उस अध्याय को इस स्कल्पचर के द्वारा, जो कागज़ के द्वारा निर्मित है, इसके द्वारा दर्शाने का प्रयास किया गया है। और यहाँ पर ये जो पूरा है आई बॉल, आप देखेंगे कि यहाँ आई बॉल को दर्शाया गया है। जो मैंने कहा कि दृष्टिहीन को जो दृष्टि देने के लिए हम लोगों ने एक सार्थक संदेश लेकर के आए हैं, उसको दर्शाने के लिए पूरे पंडाल में आगे जो बांग्ला संस्कृति के अनुसार चोखोदान बोला जाता है, उस चोखोदान के लिए आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, इन तमाम चीज़ों को उसी आधार पर हम लोगों ने लेकर के इस थीम को बनाने का काम किया है। आगे आप जैसे बढ़ेंगे उसको पूरा डिपिक्ट करते हुए किस प्रकार से आगे चित्रों के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया गया है। आप देखिए कि कैसे सारे चीज़ों को यहाँ आप जो मुख्य प्रतिमा स्थल है उसके बैकड्रॉप में भी आँख को दर्शाया गया है। सारे जगह आप देखिए दृष्टिहीनों को दर्शाते हुए, उनके पूजा जो दृष्टिहीन महिला के द्वारा किया जा रहा है, तो 10 दिन वो पूजा करने के बाद जब वो विसर्जन करती हैं तो उनको यहाँ पर रक्त आँख दान का जीवन दान मिलता है। ये देखिए, ये चित्र जो है ये इसी को दर्शाने का काम किया गया है। ऊपर जो आप बांग्ला में ये लिखा हुआ है, यहाँ आँख का सिंबल है चोखोदान। वो बांग्ला में चोखोदान लिखा है। हाँ। तो ये कैसे दिमाग में आया कि हर जगह कहीं बनाया जा रहा है अमरनाथ की गुफा, तो कहीं इस्कॉन टेम्पल, ये कैसे दिमाग में आया कि यहाँ पर एक ऐसा थीम देंगे जो लोगों के तक पहुँच सके? पदाधिकारियों की जो टीम रहती है, एक पूरा इसको थीम को लेकर के विशेष फोकस रहता है और 6 महीने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। और इसके बारे में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो बताएंगे आपको। आप राजन जी से आप बात करिए, इनको बारे में बता देंगे। राजन जी, पूरे अभी राजधानी रांची में हर जगह पंडाल का एक नया थीम दिया गया है, कहीं अमरनाथ की गुफा, कहीं इस्कॉन टेम्पल और कई जगह। इस बार श्रद्धालु काफ़ी खुश होंगे, लेकिन ये कैसे दिमाग में आया कि नेत्रदान को लेकर कुछ ऐसा थीम बनाए? देखिए, ये थीम पहले हम लोग जो कंसेप्ट देते थे वो बहुत दिन से चला आ रहा था, तो हम लोग ने सोचा कि इसको बदला जाए। ठीक कोरोना से पहले हम लोगों ने इसको देखा, इस थीम को कारीगर हुगली से लाए हम लोग, जो इसका करता धरता है वहाँ पर कलकत्ता से, उन लोग से देख बहुत सा थीम हम लोग को दिखाया गया, जिसमें एक ये भी थीम था। तो ये थीम देखने के बाद ऐसा लगा कि रांची में एक मैसेज भी जाना चाहिए। सब तो ठीक है, माँ का पूजा है, नहीं है नेत्रदान हाँ, से बहुत मंदिर का भी तो होता ही है पूजा, मंदिर दर्शाते हैं, बहुत धार्मिक चीज़ दर्शाते हैं, तो ये भी एक मानव जीवन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए इस थीम को हम लोगों ने बहुत सोच समझ के लाया कि आने वाला दिन में बहुत लोगों को जागरूकता भी हो। बहुत लोग अभी जागरूक हैं, लेकिन कुछ लोग अभी नहीं भी हो सकते, तो उन लोग जागरूक हो और आने वाला दिन में मानव समाज के लिए, विश्व समाज के लिए इसको
इस थीम तो ये को बात बताइए, कितनी लागत से बना है इस बार का पंडाल, क्योंकि हमेशा लाखों तक जाता है, इस बार कितनी लागत से बना? और लाइटनिंग काफ़ी बेहतरीन तरीके से दी गई है, इसका क्या कुछ लागत है? देखिए सभी टोटल हम पूजा से लेके थीम से लेके टोटल लाइट वुट लेके हम लोग करीब 21 से 22 लाख रुपए का अवर इस पूजा हो रही है इस बिहार क्लब दुर्गा पूजा में। क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं? तमाम जो लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उन लोगों के लिए क्या कुछ इंतज़ाम किए गए हैं यहाँ पे? देखिए उनके लिए यहाँ के वॉलंटियर हम लोग पहले से जो हैं वो तो रहते ही हैं, प्लस प्रशासन के तरफ से भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मांग की है। जैसे महिलाओं के लिए अब थोड़ा सा अगर ये हुआ है, जो इससे पहले हम लोग का बहुत चौड़ा रहता था जिसमें आने में सुविधा रहती थी, लेकिन थीम के अनुसार थोड़ा सा ही हुआ, लेकिन फिर भी बहुत है हम और सबसे ज़्यादा ही होगा हमको लगता है। फिर भी हम लोग ने महिलाओं के सुरक्षा के लिए, बच्चों के सुरक्षा के लिए अलग से हम लोग पुलिस प्रोटेक्शन मांगे हैं, महिला पुलिस हो, और उधर से जेंट्स के लिए भी अच्छी सुविधा की गई है, जहाँ से जेंट्स के लिए भी हम लोग ने पुलिस से भी प्रोटेक्शन लिए हैं, प्लस वॉलंटियर हम लोग के पास हैं, वॉलंटियर के द्वारा भी हम लोग इसको सफल कर लेंगे। तो एक बार हम आपको तस्वीर के माध्यम से थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि कहा जाता है नेत्रदान जीवन दान, और इसी थीम से इस बार बिहार क्लब लोगों के समक्ष आएगी। चूँकि आप राजधानी रांची में देख रहे होंगे कि हर पंडाल का एक अलग थीम है, कहीं अमरनाथ की गुफा बनाई जा रही है, उसको लेकर भी एक अलग मैसेज दिया जा रहा है, तो कहीं इस्कॉन टेम्पल बनाया जा रहा है, कहीं बच्चों के लिए जो बचपन का पारंपरिक खेल है उसको लेकर भी यहाँ पर पंडाल बनाए जा रहे हैं। लेकिन आप ये अद्भुत एक पंडाल ज़रूर देख रहे होंगे जहाँ पर नेत्रदान को लेकर यहाँ पर पंडाल बनाया गया है। काफ़ी मैसेज यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि लोग आजकल जागरूक नहीं है, नेत्रदान क्या होता है कई लोगों को ये भी नहीं पता है। तो इस पंडाल के माध्यम से लोगों तक एक मैसेज जाएगा कि नेत्रदान जीवन दान होता है, अंगदान महादान होता है। और आप ये तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि अलग अलग जगह बनाई गई है, एक तरफ महिला एक तरफ जेंट्स, इसको लेकर भी इंतज़ाम किए गए हैं। हमने समिति के कई लोगों से बात की, उनका कहना है कि बाहर से जो कारीगर है वो यहाँ पर आकर बना रहे थे, और कहीं ना कहीं कोलकाता में एक बार इस तरीके का पंडाल भी देखने को मिला था, और लगभग 22 लाख की लागत से ये पूरा जो पंडाल है वो बनाया गया है, और लगभग 6 से 7 लाख सिर्फ लाइटनिंग में लगाई गई है, ताकि जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे वो ज़रूर एक बार अट्रैक्ट होंगे कि आखिर ये क्या कुछ है। कई जगह मैसेज भी दिया गया है पंडाल के माध्यम से कि आप लोग भी ज़रूर जागरूक हो कि आखिर नेत्रदान क्या होता है। हमारे साथ राजीव जी हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा है समाज में, कई लोग अवेयर नहीं है नेत्रदान से। देखिए निश्चित रूप से दुर्गा पूजा का जो आयोजन होता है पूर्वोत्तर भारत में, रांची में, अगर कलकत्ते के बाद, अगर बंगाल के बाद हम कहें कि सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसको मनाने का काम कहीं होता है तो वो निश्चित रूप से रांची में होता है। तो बड़ी तादाद में लोग माता का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हम लोगों ने इस अवसर को चुना है कि ये जो व्यापक संदेश है इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार होगा, और तमसो माँ ज्योतिर्गमय के सिद्धांत को लागू करते हुए कि किस प्रकार से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है वो फिर से दुनिया देख सकें, इसको लेकर के उनको उत्प्रेरित करने का भी काम करेंगे। और यहाँ एक शिविर की भी व्यवस्था की जा रही है, जिसके जरिए अगर जो लोग भी अपना नेत्रदान करने की इच्छा रखते हैं तो उनको फॉर्म भरा करके हम लोग उनका रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। चलिए, ये तो बढ़िया है कि जो भी अपना नेत्रदान करना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे करा सकते हैं, फॉर्म भी उन लोगों को यहाँ पे मिलेगा। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से इस बार बिहार क्लब लोगों के समक्ष आएगा, कई मैसेज यहाँ पर देने का कोशिश करेगा, समाज में एक जागरूकता फैलाने की कोशिश करेगा कि आखिर नेत्रदान क्या होता है और इससे कैसे लोग ज़िंदगी अपनी बचा सकते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं, ब्लाइंड होते हैं, जिनको अपनी ज़िंदगी जीने की इच्छा होती है लेकिन वो अंधे रहते हैं, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी पाते हैं। तो लगातार हम आपको राजधानी रांची के बिहार क्लब की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो मैसेज है वो समाज में मिलने वाला है बिहार क्लब की ओर से कि कैसे नेत्रदान किया जाता है। और आखिर अगर बात करेंगे झारखंड में, तो झारखंड में बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि आखिर नेत्रदान क्या होता है। लोग काफ़ी दूर भी भागते हैं कि अगर नेत्रदान करेंगे या फिर नहीं करेंगे उसके लिए क्या कुछ होगा। तो यहाँ पर आप बिहार क्लब आइए और ज़रूर देखिए कि किस तरीके से नेत्रदान जो कहा जाता है जीवन दान, उसको लेकर यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लगाई गई है। लाइटनिंग की भी अलग व्यवस्था की गई है कि किस तरीके से लगभग 6 से 7 लाख की लागत में यहाँ पर लाइटनिंग लगाई गई है। और राजीव जी, आप लाइटनिंग के बारे में कुछ बता देते कि आखिर इतना
अट्रैक्टिव लाइटनिंग यहाँ पर क्यों लगाई गई है? तो पंडाल का अंदर देख रही हैं आप, शहर के मुख्य मार्ग पर आप देखेंगे कि सबसे विशाल अगर विद्युत उपकरण वाला जो गेट है वो बिहार क्लब के द्वारा लगाया गया है। उस लाइटनिंग के बारे में राजन जी ने आपसे चर्चा की कि वो 8 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, जो रात में जिस प्रकार से जगमगाता है पूरा ये पथ जो है, तो आप उसका भी अवलोकन करने के लिए लोग उत्सुक रहते हैं, लालायित रहते हैं। और ख़ास करके 2 वर्षों का जो ये कोरोना का जो ब्रेक लगा है ना, उसके बाद जब जीवन और जीविका दोनों पटरी पर लौटी है, तो उसको लेकर के लोगों के बीच एक कौतूहल है कि इस बार हमें दोगुने उत्साह के साथ माता का दर्शन करने जाना है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि बड़ी तादाद में जो लोग आएंगे वो निराश नहीं होंगे, एक संदेश भी लेकर के जाएंगे और उत्कृष्ट कलाकृति का भी अवलोकन करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 2 साल के बाद तमाम जो श्रद्धालु है इस बार काफ़ी अच्छे तरीके से पूजा पंडाल में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही साथ इस बार राजधानी रांची में अलग अलग तरीके से पंडाल को का थीम दिया गया है कि कैसे लोगों को बुलाया जाए, कैसे लोगों को एक अलग मैसेज दिया जाए। और इसी तरीके से बिहार क्लब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ लोगों के समक्ष आने वाला है। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।